प्यारे प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, फिर से आ गई हूँ मैं एक और कहानी लेकर। कहानी बड़ी खूबसूरत है, बहुत प्यारी सी है और एक अच्छा सा संदेश भी देती है। संदेश तो आप खुद ढूंढ लेंगे, मुझे पता है, मैं नहीं बताऊंगी, है ना। कहानी का नाम है सुनहला हंस। सुनहला सोने के रंग का, सोने का, ठीक है, सोने का। जब जो हंस है उसके पंख सोने के थे, सोने के रंग के थे, सोने के ही थे, सुनहरे दिख चमकते थे। तो बच्चों, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, ब्राह्मण थे और अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहा करते थे। बड़ी गरीब अवस्था में रहते थे, लेकिन पंडित जी बड़े संतोषी व्यक्ति थे। उन्हें कभी किसी ने दयनीय दशा को बघारते नहीं देखा। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा दयनीय हूँ, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। मेरी दिन जैसा भी वो पूजा पाठ करके कमाते, उसी से अपनी दिनचर्या को चलाया करते थे। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। लेकिन उनके मन में ये इच्छा जरूर थी कि कभी मेरे पास इतना पैसा हो जाए, इतना धन हो जाए कि मैं अपनी पत्नी के लिए गहने, संपदा इत्यादि बना सकूं। तो बच्चों, पंडित जी की बड़ी इच्छा थी। उनके घर के आगे एक सरोवर था। सरोवर जानते ना, तालाब। तो समय बदलने पर, मौसम बदलने पर वहाँ पर तरह जगह जगह के पक्षी आया करते थे और पेड़ों में रहा करते थे। कई तरह के पक्षी आया करते थे। तो इन पक्षियों में एक सोने का हंस भी, सुनहरा हंस भी वहाँ पर आया करता और इधर से उधर चक्कर लगाया करता। पंडित जी अपने घर के आगे बैठे उसे देखा करते थे और जब उनको काम से फुर्सत मिलती तो अपने घर के आगे बैठ जाते, झोपड़ी के आगे, और उस सरोवर की आभा को निहारते, प्रकृति को देखते, सुनहरे हंस को आते जाते देख उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ करता था। उनके सरल, सहज और सादगी भरे व्यवहार और उनके व्यक्तित्व को देखकर जो हंस था सुनहरा, बड़ा प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि मैं इन पंडित जी की कैसे मदद करूं। तो एक दिन वह उनके पास आकर बोला, पंडित जी प्रणाम, मैं आपकी कुछ सहायता करना चाहता हूँ। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक हंस, एक पक्षी मनुष्य की सी आवाज़ में बोल रहे हैं। तो बोले कि महानुभाव, मैं आप, क्योंकि हमारे मनुष्य की वाणी में बोल रहे हैं, मनुष्य की आवाज़ में बोल रहे हैं, इसलिए कोई पहुँचे हुए संत महात्मा ही हैं आप, ऐसे ऐसे तो है नहीं सामान्य पक्षी। तो मुझे बताएं आप कौन है। उन्होंने कहा मैं कोई नहीं, बहुत सामान्य सा पक्षी हूँ, लेकिन मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपके साथ रहना पड़ेगा। क्या आप मुझे अपने साथ अपने घर ले चलेंगे? पंडित जी बोले, आप मेरी कैसे सहायता करेंगे? बोले, देखो मेरे पंख सोने के हैं, मैं आपको रोज़ एक पंख दिया करूँगा। आप उस पंख को बाजार ले जाके बेच आना और जो पैसा होगा उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेना और इतनी आवश्यकता की पूर्ति भी कर लेना। इससे आपका जीवन भी सरल हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा आपका जीवन में आपका सहयोग देकर। पंडित जी खुश हो गए, बोले चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दो हैं तो उसे तीन भले। घर लेके गए तो पंडिताइन ने देखा, उन्होंने बोले, अब ये क्या ले आए अपने साथ हैं? हम दोनों को खाने के लाले पड़े, इसके लिए मोती कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि पता है ना आपको, हंस मोती चुगता है और कुछ नहीं खाता, वो मोती खाया करता है हंस। तो पहले कई पुराने कहावतों में भी ना, मोती हंस चुगता है, मोती नीर शीर विवेक करता है, बड़ा बुद्धिमान पक्षी है और वो न्यायप्रिय पक्षी है। दूध और पानी को अलग अलग करता है, यानी नीर शीर को अलग अलग करता है, ऐसा विवेक है कि वो दूध पानी को अलग अलग करता है, ऐसा न्याय करता है। तो हंस के बारे में बड़ी कहावतें पहले से ही चली गई हैं। तो बच्चों, वो बोलिए तो मोती चुगेगा, हम मोती कहाँ से लाएंगे? पंडित जी ने कहा, चिंता क्यों करती है, वो अपने खाने का स्वयं इंतजाम करके आए हैं और हमारे भी। इनका कहना है कि हमें रोज़ एक पंख दिया करेंगे सोने का और मैं उसे बाज़ार में बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूँगा और इस तरह हमारे जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। पंडिताइन मान गई। अब तो उनके घर में वो पंडिताइन बोली, लेकिन एक बात बताओ, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये सचमुच देंगे या खाली कह रहे हैं पंडित? तो हंस आ गया, बोला, लो पंडिताइन, एक पंख मैं दे रहा हूँ, पंडित से कहो कि इसे बेच आएँ और अपना मंतव्य पूरा करें। पंडित जी ने अपना एक पंख दे दिया। पंडित जी बड़े खुशी खुशी बाजार गए, बाजार से बेच के आए तो काफ़ी पैसा था, घर का सारा सामान लेके आए। अब धीरे धीरे उनकी स्थिति बदलने लगी। जो सुनहरा हंस था उनको रोज़ एक पंख देता और वो पंडित जी उसे बेचते। जब उनके पास काफ़ी पैसा हो गया तो उन्होंने कुछ पंखों को फिर ऐसे ही जमा कर लिया। उनके कुछ पंख भी सोने के हो गए कि रोज़ उतना सोना बिक रहा था तो थोड़ा पैसा तो ज़्यादा आता। अब झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा घर हो गया,
सुनहले पक्षी के लिए मोती चुनने का बड़ा सा सुंदर सा बर्तन आ गया। सबके लिए सब सुविधाएँ हो गई। अब सब खुशी खुशी से पंडित जी की जो इच्छा थी कि पंडिताइन के लिए अच्छे गहने वहने बना सके, वो सब बने। अब एक दिन पंडित जी कहीं बाहर गए थे। उन्होंने पंडिताइन से कह रखा था कि देख, तू कभी लालच मत करना, क्योंकि तू थोड़ा लालची स्वभाव की है, इसलिए यह ध्यान रखना कि हमेशा एक ही पंख का मिलेगा, दूसरे पंख की इच्छा भी मत करना, तो बहुत नुकसान में रहेगी। पंडिताइन ने उस समय तो हाँ कह दिया, लेकिन एक दिन पंडित जी बाहर गए कहीं, है ना, किसी काम से। अब पंडिताइन अकेले बैठी थी, उसने हंस को देखा, बोली ये एक बबाला है, इसके लिए भी इंतजाम करो मोती का, खाने पीने का, अपना तो करो ही करो। अगर ये एक ही दिन सारे पंख हमको दे देता, इसके सारे पंख एक ही दिन मिल जाते तो बबाल निपटता, ये भी ख़त्म, हमारा भी काम खत्म, हमारे पास ढेर सारा पैसा हो जाता, हम बड़े ठाट बाट से ज़िंदगी भर रहते। ऐसा सोचते उसके मन में उसने कहा, आज तो पंडित जी भी नहीं है, आज मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ, मार देती हूँ और सारे पंख इसके नोच के रख लेती हूँ। ऐसा कहकर उसने जल्दी से हंस को अपने हाथ में पकड़ लिया। हंस दिव्य था भाई, जो दूसरे के मन की बात पढ़ लेता है, उसके व्यवहार को समझ सकता है, वो दिव्य तो है, दिव्य शक्ति वाला था। वो समझ गया कि पंडिताइन के मन में लालच आ। अब बच्चों, पंडिताइन से उसने कहा, अरे ये क्या कर रही हो पंडिताइन, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, क्यों पकड़ा है? तो वो बोला कि क्या कहते हैं, नहीं मैं तो क्या कहते हैं तुम्हारा सेवा करते करते थक गई हूँ, तुम्हारे सारे पंखों को नोच करके ख़त्म कर देना चाहती हूँ। तुम्हारा भी बबाला, तुम भी कहाँ मुक्ति पालो इस जीवन से, और मुझे भी सारे सोना एक साथ दे दो। बोला सुनहला हंस, मैंने तो पंडिताइन पहले ही पंडित से कहा था कि मैं केवल एक ही दूंगा, एक से ज़्यादा नहीं दूंगा, एक से ज़्यादा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम एक से ज़्यादा की इच्छा मत करना। जिस दिन तुम्हारे मन में ये इच्छा आई उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहते ही पंख हंस ने बहुत ताकत लगाई और फट कर जोर से तो पंडिताइन के हाथ छूकर सर्र से घर से बाहर उड़ता हुआ चला गया। पंडित जी उस समय लौट रहे थे। पंडित जी ने देखा कि सुनहरा हंस घर से बाहर जा रहा है, तो समझ गए कुछ गड़बड़ हो गई। जैसे घर आए बोले, पंडिताइन तूने क्या करा, हंस बाहर क्यों गया? तो पंडिताइन बोली, मैंने क्या करा, मैंने सोचा रोज़ रोज़ खिलाना पड़ता है, एक ही दिन सारा हंस हमको सुना दे देगा। सोने का हम पंख तो दे ही रहा था, उसको सारे पंख देने में क्या बुराई थी, और चल दिया। बोले ले खा, मैंने कहा था ना लालच मत करना, जहाँ लालच आ जाता है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। अब रहो, क्योंकि हंस ने कहा था जहाँ जिस दिन तुम लालच करोगे उसी दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर से अपनी उसी स्थिति में चले जाए, और सचमुच फिर से उनका वो महल, वो ठाट बाट सब खत्म हो गया और वो पुरानी झोपड़ी में आ गए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी। आप लोग इसको अपने दोस्तों को सुनाना, भाई बहनों को सुनाना, स्कूल में मैम को सुनाना, नाटक करके दिखाना। शनिवार को आपका कार्यक्रम होता है ना, उसमें मैम को सुनाना, पपेट बनाना, उसमें भी आप इसको सुना सकते हो। पपेट से, कठपुतलियों से ऐसे ऐसे करके, है ना, तो इस तरह ये कहानी को सुना सकते हैं। इसको लिखो, समझो और सोचो इसमें क्या संदेश है, और जो संदेश है उसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। समझ में आया? और लाइक तो करोगे ही, शेयर भी करोगे उन दोस्तों को जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उनके पास बड़े ऐसे वाले फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उनको भेजोगे भी, शेयर भी करोगे, है ना, ताकि वो लोग भी इन कहानी को सुन सकें, अपने भाई बहनों को सुना सकें, दोस्तों को, अन्य पास पड़ोसियों को सुना सकें, और कहानियाँ इस तरह से आगे बढ़ती रहें। और ये पुरानी कहानियाँ कभी पुरानी ना हो। और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा मैं निवेदन भी करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरी उम्मीदों को बढ़ाता है, मुझे प्रोत्साहित करता। मैं जल्दी से एक नई कहानी लेकर उपस्थित हो जाती हूँ। फिर से एक कहानी लेकर जल्दी ही आऊँगी, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।